हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर 1 का पार्ट 2 बना रहा हूँ वीडियो में। एंड पिछले वीडियो में मैंने देखा अपलोड करने के बाद से कि इस पेज को पढ़ाते पढ़ाते किसी कारण से यूट्यूब ने या किसी कारण से वो हिस्सा कट गया है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू। मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ फिर से। एक्चुअली मैं लगभग पढ़ा चुका था बट फिर भी कट गया तो आप लग रहा है कि कुछ छूट ना जाए। सो लेट मी रिपीट यू फ्रॉम दिस पॉइंट। द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो टेंडेंसी है एक मॉलिक्यूल्स की, द टेंडेंसी ऑफ ए मॉलिक्यूल टू मूव टुवर्ड द एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की, उसको हम लोग वी कॉल इट डिफ्यूजन। हम उसे क्या कहते हैं? तो डिफ्यूजन कहते हैं। वी कॉल दैट प्रोसेस एज डिफ्यूजन। हम उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। सो इन डिफ्यूजन व्हाट हैपेंस कि मॉलिक्यूल जो हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है वो लोअर की तरफ मूव करता है। तो एक्चुअल में यही चीज़ होता है। सपोज हम लोग एक परफ्यूम अप्लाई किए हैं तो वो परफ्यूम स्प्रेड कर रहा है, हमारे बॉडी पे हायर कॉन्सेंट्रेशन था और वो तब तक स्प्रेड करता है जब तक पूरे इन्वायरमेंट में उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो नहीं हो जाती। इसी कारण से जहाँ धुआं होता है वहाँ पे काफ़ी सारे स्मोक आ रहे होते हैं बट अल्टीमेटली डैट स्मोक वैनिसेस, वो स्मोक ख़त्म हो जाते हैं। एंड उसके ख़त्म होने से डजेंट मीन कि वो वहाँ से ख़त्म हो चुका है। एक्चुअल में वो स्मोक का जो वॉल्यूम था वो डिफ्यूज़ करके हमारा अर्थ इतना वास्ट है वहाँ पे फैल गया। स्लोली एंड स्लोली हर जगह वो स्मोक पहुँच रहा है एंड एज ए रिजल्ट वी कैन सी इट इन फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। नेक्स्ट जो है, अब हम लोग इस डिफ्यूज़न एंड ब्रोनियन मोशन से जो सीखे मैटर के बारे में, तो हमने कंक्लूड किया मैटर के ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स कि मैटर से जैसे हमने पढ़ा था डिफ्यूज़न एंड ब्रोनियन मोशन। सो इन डिफ्यूज़न एंड ब्रोनियन मोशन we concluded these 4 things. The particle of matter are very small. जो इस दोनों प्रोसेस से हमने पढ़ा वो यह पहला कंक्लूजन था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत बहुत छोटे हैं, वेरी वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटे होते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट है जो अभी पढ़ना है। सेकेंड है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच गैप होते हैं। तीसरा है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो आपने ब्रोनियन मोशन में देखा, पढ़ा, डिफ्यूज़न में भी देखा कि वो लगातार मूवमेंट में रह रहे हैं। एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर, ये अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी ही सॉलिड लिक्विड गैस बताएगी। लेट्स सी इन डिटेल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट देखिए, बीकर्स लिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 बीकर्स आर देयर। आपको यहाँ हमारे आवाज़ को ध्यान से सुनना होगा बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट है, चूँकि हम लोग लैब में नहीं हैं बट पढ़ना ज़रूरी है। सो वी हैव टू सी, आई एम एक्सप्लेनिंग हो क्या है एक्चुअल में। बीकर है, इसमें पानी लिया गया और पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया गया। आप इसे घर में भी कर सकते हैं। आपके पास 6 ग्लास होगा और कोई भी स्क्वाश शरबत ले लीजिए एंड उसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 3 ढक्कन 4 ढक्कन, एक ग्लास में आधा ग्लास में पानी लेकर उसमें वो डाल दीजिए ताकि कलर आ जाए, वट एवर कलर इट इज़। जैसे यहाँ पे पर्पल कलर आया, डीप पर्पल से फेंट होते जा रहा है, आपका जो भी कलर का स्क्वाश होगा वो कलर आएगा। नेक्स्ट क्या करना है अब कि उस स्क्वाश को अगले ग्लास में, उस जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ, जैसे यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट था, उसको अगले बीकर में डाला गया एंड ऊपर से पानी मिलाइए। पहले वाले का आधा हिस्सा दूसरे ग्लास में डाल दीजिए
और उसमें आधा पानी मिला। ये पहले को कुछ नहीं करना है, पहले को एज सच रख देना है, मतलब इसको इसमें डाल दिया आधा और इसे रख दिया, और इस दूसरे वाले में हमने क्या किया कि पानी मिलाया ऊपर से। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, पहले वाले की तुलना में डाइल्यूट हो गया, बट अभी भी इसमें काफ़ी रंग है। नाउ अब इसका आधा अगले में डाल दीजिए। याद रखिएगा, आप पहले में पानी डाले हैं, उसमें शरबत मिलाए हैं, उस समय आपका बाकी सारा ग्लास खाली था। यू आर हैविंग ए वाटर जग बिहाइंड यू या इन योर हैंड। आपने पहले आधा ग्लास में शरबत मिलाया या नील मिलाया, पोटेशियम पर मैग्नेट मिलाया। घर है तो शरबत मिल जाएगा, शीशे के ग्लास मिल जाएंगे, तो घर में भी कर सकते हैं। इस अभी आप घर में हैं सारे लोग, तो यू कैन डू इट। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसमें मिला लिया, अगले ग्लास में आपने डाला एंड यू पोर एडिशनल वाटर फ्रॉम द जग। इसको भर लिए एंड देन यू सी द कंपैरिजन ऑफ दिस टू। पहला वाला गाढ़ा रहेगा, दूसरे वाले में जो कलर जिस रंग का भी था वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डीप पर्पल था, उसके तुलना में इसकी पर्पलनेस कम है। अब इसमें से आधा यहाँ डाल लेना है और इसे एज सच छोड़ देना है, और थर्ड वाले में फिर हम पानी डालेंगे एक्सटर्नली, बाहर से हम इसमें पानी डालते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये और डाइल्यूट हो गया। वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस। अब इसमें से अगले में डालना है हाफ, इसके हाफ को रहने देंगे। तो आपका ये क्या हो गया, ये ग्लास हाफ था, ये ग्लास हाफ था, ये ग्लास हाफ था, इसमें भी हम लोगों ने ऊपर से पानी डाला। ये प्रोसेस लगातार करेंगे तो आप पाएंगे अब आपके पास 6 ग्लास में है, और 7वां ग्लास आप ले लीजिए जिसमें प्लेन वाटर है। कंपेयर करना शुरू कीजिए तो प्लेन वाटर से इसमें हल्का पर्पल दिखेगा। अगर आप ऑरेंज स्क्वायर्स लिए हैं तो आपको ऑरेंज दिखेगा, या जो भी कलर आपने लिया है वो आपको उस रंग का दिखेगा। ये उससे ज़्यादा डीप, ये उससे ज़्यादा डीप, ये उससे ज़्यादा, ये उससे ज़्यादा, और ये बिल्कुल गाढ़ा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं और वो लगातार डाइल्यूट होते जाते हैं। दे कॉन्स्टेंटली गेट डाइल्यूटेड। आप कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे सैकड़ों ग्लास लगा सकते हैं, बट इन दैट यू विल फाइंड कि थोड़ा सा पर्पल कलर रहेगा, वो एलिमिनेट नहीं होगा। दैट मीन्स पार्टिकल्स जो हैं यहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो आखिरी तक जा रहे हैं। आपका शरबत भी जो है वो आखिरी तक जा रहा है। आप इसे दूध के साथ भी कर सकते हैं कि गाढ़ा दूध रखें, अगले में उस आधे दूध को डाल दें, ऊपर से पानी, फिर उसमें चूँकि दूध कॉस्टली होता है एंड आई विल नॉट सजेस्ट कि वी शुड वेस्ट मिल्क इन दिस वे। सो आप इसे शरबत के साथ कर सकते हैं। अगर साफ ग्लास और साफ पानी से करें तो इवन यू कैन एंजॉय दिस ड्रिंक इन समर। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करना है। अगेन आप घर पे कर सकते हैं। ग्लास ले लीजिए, फिल इट अप टू द ब्रिम, उसे ऊपर तक भर दें। फर्स्ट लेट मी रीड व्हाट आई हैव रिटन एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट आई हैव टू। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर होते हैं उसके पार्टिकल्स में स्पेस होते हैं। इसके लिए जो एक्टिविटी है, टेक सम वाटर इन ए बीकर एंड नोट इट्स लेवल। इसके लेवल को नोट कर लीजिए। जैसे आप ग्लास ले रहे हैं तो ग्लास में एक मार्कर से, पेन से, किसी भी चीज़ से पॉइंट कर दीजिए कि आपका पानी यहाँ तक है, या ब्रिम तक भरना है तो बिल्कुल ब्रिम मतलब एकदम लेवल तक भर दीजिए। टू वट एवर यू लाइक, मार्क कर दीजिए, और अब उसमें नमक या चीनी मिलाइए एंड डिज़ोल्व इट। चम्मच से, ग्लास रॉड से, किसी भी चीज़ से उसे डिज़ोल्व कर दीजिए। व्हाट हैपन्स कि वो जो ग्लास में डिज़ोल्व हो गया नमक, फिर भी वाटर का लेवल राइज नहीं किया। पहले सपोज वाटर आपने लिया था 400 ml तक, ओके, उस 400 ml वाटर में आपने सपोज 3 चम्मच नमक डाला। नमक तो एक्स्ट्रा था ना, तो वो 400 से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए था लेवल को, बट मिला देने के बाद से देख रहे हैं कि पानी अभी भी 400 ml ही के लेवल को दिखा रहा है। तो ये नमक कहाँ गया? Where it has vanished? आंसर इज कि ये वैनिश हो गया है पानी के बीच में जो मौजूद जगह थे उसमें ये नमक अपना जगह बना लिया।
This is because the particle of salt get into the space between the particles of water, और इसी कारण से लेवल नहीं बढ़ा. If we add more salt, तो जब तक सैचुरेशन नहीं आएगा तब तक वो वाटर का लेवल नहीं बढ़ेगा. द मोमेंट आप देखेंगे कि नीचे में पानी में थोड़े से नमक बच जा रहे हैं डिजॉल्व होने के बाद, अब आप अगर नमक डालेंगे तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा, बिकॉज देयर इज नो मोर स्पेस बिटवीन द वाटर टू एडजस्ट दिस पार्टिकल. थर्ड है आपका एक्सपेरिमेंट टू शो दैट पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. इसके लिए भी आप एक घर में अगरबत्ती होगा, इंसेंस स्टिक जिसको कहा जाता है, आप उस अगरबत्ती को जला दीजिए या परफ्यूम घर के एक कोने में लगा दीजिए, और नहीं तो मॉस्किटो कॉइल होता है उसका भी एक फ्रेगनेंस होता है, उसको कहीं पे आप लगाकर स्विच ऑन कर दें एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स आप पाएंगे कि वो फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैला हुआ अगरबत्ती का धुआं है, परफ्यूम का है, या फिर वो मॉस्किटो कॉइल्स के हैं. सो ये पार्टिकल एक जगह पे था, वो हर जगह कैसे मूव कर गया. तो ये वही चीज़ है कि डिफ्यूज़न एंड ब्राउनियन मोशन के जरिए ये लगातार मूव कर रहे थे रूम में और वो स्प्रेड कर गया. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग. अब इसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट है जो नोट्स की तरह आप लिख सकते हैं कि व्हेन वी लाइट एन इंसेंस स्टिक इन वन कॉर्नर ऑफ ए रूम, जब हम इस अगरबत्ती को, इंसेंस स्टिक का मतलब अगरबत्ती हो गया, एक कॉर्नर ऑफ रूम में जलाते हैं तो उसकी खुशबू स्प्रेड कर जाती है पूरे रूम में. इट्स फ्रेगनेंस स्प्रेड इन द होल रूम. द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक प्रोड्यूस ए गैस हैविंग प्लीजेंट स्मेल. जब हम इसे जलाते हैं तो काफ़ी प्लीजेंट स्मेल आता है. एंड दस पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन. उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में रैपिडली मूव करते हैं. मिक्स विथ द मूविंग पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द रूम. ये मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द एयर के साथ, मतलब रूम में जो हवा है उनके साथ मिक्स कर जाते हैं और पूरे रूम में फैल जाते हैं. इस कारण से हम पूरे रूम में खुशबू को महसूस कर सकते हैं. सेम थिंग हैपेंस विद द परफ्यूम, सेम थिंग हैपेंस विद द मॉस्किटो कॉइल. आपके घर में तीनों चीज़ अवेलेबल है, आप जिससे एक्सपेरिमेंट करना चाहें उससे कर सकते हैं. So examples to show that the particles of matter are continuously moving are. ये examples, जैसे हमारे घर में और भी examples हैं जो हम कह सकते हैं कि लगातार move कर रहे हैं. The smell of food being cooked in the kitchen reaches us even from the considerable distance. आप घर के दरवाजे पे हैं लेकिन अगर घर के चूल्हे पे कुछ खाना बन रहा है तो आप उसके खुशबू से पहचान सकते हैं what is being cooked. दूसरा है अगरबत्ती के जलने से उसका गंध भी. तीसरा है द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. परफ्यूम के स्मेल कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के कारण फैल रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक भी बिगिन हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि आज आपका टॉपिक है पढ़ने में. सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर्स के पार्टिकल हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके लिए आप 2-3 चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पे ले लीजिए. सपोज हमने एक कांटी लिया, ठीक है, आयरन नेल, एक पीस ऑफ चौक जो अब चूँकि नहीं मिलता है तो आप मिट्टी का एक ढेला ले सकते हैं, या चौक आप समझ रहे हैं जो बोर्ड पे लिख के पढ़ने के काम आता है, एंड ए रबर बैंड, एक बैंड जो होता है रबड़ का बना हुआ उसे. एंड वी ट्राई टू ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. हम उसे तोड़ने की कोशिश करें, खींच कर, काट कर या हथौड़ी से पीट कर. तो व्हाट वी ऑब्जर्व कि आयरन नेल पे बहुत फोर्स लगाना पड़ा तो भी जाके वो पूरी तरीके से नहीं, हल्का सा डिफॉर्म होकर रह गया. चौक या मिट्टी का जो ढेला था वो तुरंत फूट गया. रबर बैंड भी आराम से कट गया या डैमेज हो गया. सो वाई? तीनों के तीनों सॉलिड हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि दे आर डिफरेंट स्टेट. आयरन नेल भी सॉलिड है, चौक पीस भी सॉलिड है, एंड रबर बैंड भी सॉलिड है. ऑल थ्रीज आर सॉलिड.
but why different amount of force was needed to break them or to damage them from their original shape? कारण है force of attraction. This is because of the particles of iron nail are held together with a greater force than the rubber band or the chalk. ये जो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा फोर्स से है आयरन नेल में, उससे कम है चॉक में, सबसे कम है रबर बैंड में. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिससे मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. जितना ज़्यादा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतना स्ट्रांगली मतलब वो पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे. जितना वीक रहेगा उतने कमज़ोर रहेंगे. इसका एक्सप्लेनेशन है, देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. हर पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स रहता है जो कि उन्हें बांध के रखता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस. और यह अट्रैक्शन अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग होता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्प अस टू क्लासीफाई ए मैटर इज सॉलिड, लिक्विड और गैस. और ये हमें क्लासीफाई करने में मदद करता है कि ये सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होते हैं जो अभी हमने जस्ट देखा. लिक्विड में भी देयर विल बी डिफरेंट डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड उन दैट आपका जो अट्रैक्शन है वो अलग अलग रहेगा. गैस में भी अलग अलग रहेगा. द पार्टिकल्स विथ हायर अट्रैक्शन फोर्स इज सॉलिड. जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक है वो सॉलिड है. इवन इन सॉलिड देयर इज डिफरेंट एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड में भी अलग अलग सॉलिड में एक्सटेंशन ऑफ अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्टिव फोर्स अलग होंगे. जो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिनमें वो आपके लिक्विड हैं एंड जिसमें मिनिमम है वो आपके गैस हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अब यहीं से आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड, लिक्विड, गैस की बिगिनिंग शुरू होती है. Particles of matter get into the space between the particles of other. This is shown that there is enough space between the particle of matter. The particle of gas have large gap between each other and the particles of liquid have gap less than the gap of gases, more than that of solid between them, and whereas the particle of solid have least space between them. तो ये इसी को कॉम्प्लेक्स वे में लिखने का तरीका है. ये जो लिखा गया, आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द बुक टू राइट दिस फॉर ए स्टैंडर्ड आंसर. कि सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होते हैं, लिक्विड्स में ये गैप ज़्यादा होते हैं और गैस में ये स्पेस और भी ज़्यादा होता है. आप देखेंगे सॉलिड भी है तो भी इसमें स्पेस मौजूद है. सो प्रेजेंस ऑफ स्पेस इज कंपल्सरी. इवन ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. आप सब में देखें ये जो वाइट पोर्शन है दैट इज शोइंग द स्पेस एंड इट इज प्रेजेंट. सो फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. सो स्टेट ऑफ मैटर में हम तीन चीज़ को पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस. दो और हैं जो वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन पार्टिकल. सॉलिड्स आर रिजिड इन शेप. सॉलिड जो हैं रिजिड होते हैं. रिजिड उनको कहा जाता है जो अपने शेप को रिटेन करते हैं. दे डू नॉट चेंज इट्स शेप. वो अपने शेप को अपने आप चेंज नहीं करते हैं. लिक्विड्स आर नॉट रिजिड. लिक्विड रिजिड नहीं होते हैं. दे डू नॉट, दे जस्ट चेंज इट्स शेप. आप जिस कंटेनर में रख देंगे उस कंटेनर में इसका शेप बदल जाएगा. गैसेज आर ऑल्सो नॉट रिजिड. ये भी अपने शेप को फिक्स नहीं रखते हैं, जिस कंटेनर में उस हिसाब से बदल जाएंगे. लेट्स एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. एक ईंटा ले लीजिए, उसे आप कहीं रख देंगे ईंट को या एक कंकड़ को, वो अपने शेप वैसा ही के वैसा ही रहेगा वट एवर द शेप ऑफ कंटेनर इज. बट टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, आप उसे जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा. गैस में भी वही चीज़ है, जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा. नेक्स्ट है आपका फिक्स शेप. रिजिड का मतलब ही हुआ फिक्स शेप. तो सॉलिड का फिक्स शेप होता है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, गैस का भी फिक्स शेप नहीं होता है. थर्ड वन इज फिक्स वॉल्यूम.
सॉलिड इज हैविंग फिक्स वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, वॉल्यूम मीन्स लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, दैट इज ऑलवेज फिक्स, वो चेंज नहीं होगा। LBH जो है, अगर आप बोलेंगे क्यूब है तो ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला लगा लीजिए L क्यूब, वट एवर इट्स वॉल्यूम इज। इरेगुलर है तो जो हम लोग वाटर में इमर्स करके लेते हैं, जो भी उसकी वॉल्यूम है, सपोज ए सॉलिड इज हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 50 मीटर क्यूब, आप उसे कहीं भी ले जाएंगे उसकी वॉल्यूम 50 मीटर क्यूब ही रहेगी। लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है, सो अगर लिक्विड भी आपका, सपोज यू आर हैविंग 100 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड, सो आप उसे कहीं भी रखें उसकी वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब ही रहेगी, भले उसका शेप बदल जाए बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा। गैस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, गैस को कंप्रेस कर करके हम लोग उसकी वॉल्यूम को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। गैस स्प्रेड करके पूरी दुनिया में भी फैल सकता है, कोई वॉल्यूम ही नहीं रह जाएगी इसकी, इतना मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर सकता है, और कंप्रेस करके एक छोटे से जार में स्टोर हो सकता है। सो दैट इज़ गैस। आप एक परफ्यूम के बोतल को में सपोज 100 ml ऑफ परफ्यूम रखे हुए हैं, आप उस पूरे परफ्यूम को रूम में स्प्रे कर दीजिए, अब ये पूरे रूम में फैल चुका है, अब वो पूरे रूम का वॉल्यूम ले लिया। रूम को ओपन कर दें एक बड़े से हॉल में, और वो फ्रैग्रेंस पूरे रूम में चला, पूरे हॉल में चला गया और रूम में भी है, तो अब वो पूरे दोनों जगह पे, तो इसकी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं है। जितने बड़े कंटेनर देंगे वो उतना बड़ा कंटेनर का शेप ले लेगा। सम मोर प्रॉपर्टीज, एटम्स आर पैक्ड क्लोज टुगेदर। सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एकदम बिल्कुल क्लोज हैं। इन लिक्विड एटम्स आर क्लोज बट नॉट एज टाइट एज सॉलिड। लिक्विड वी में सॉलिड से जगह ज़्यादा रहता है लेकिन गैस से कम रहता है, इन गैस एटम्स आर वेरी फार अपार्ट। सेकेंड है, एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। सॉलिड में पाया गया है कि जो पैटर्न्स होते हैं मीन्स दे आर हैविंग सर्टेन एंगल ऑफ ज्वाइनिंग। खासकर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में जो बनते हैं तो उनके कंपाउंड्स में तो एंगल होते हैं, सो दे आर हैविंग सर्टेन प्रिफर्ड एंगल्स। रेगुलर अरेंजमेंट होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन। अब आप गेहूं के दाने ही को देख लें, सारे के गेहूं के दाने लगभग किसी भी पेड़ के हों, मोर एंड लेस दे आर ऑलमोस्ट 90% सिमिलर। वो सिमिलरिटी क्यों आती है? रेगुलर अरेंजमेंट के कारण। लिक्विड के एटम जो हैं वो अरेंजमेंट रैंडम होते हैं, गैस में भी ये अरेंजमेंट रैंडम होते हैं। सॉलिड में दे आर डू नॉट मूव फ्रीली, सॉलिड में वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, जहाँ हैं वहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी जा सकते हैं। लिक्विड में अगर कहीं जाएंगे तो पूरा के पूरा मॉलिक्यूल्स मूव करेगा, एटम इंडिविजुअल या पूरा के पूरा जो सॉलिड है वो मूव करेगा, एटम इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। बॉन्ड्स होल्ड एटम टुगेदर बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड, सो एटम कैन ऑल्सो मूव फ्रीली। इसमें एटम्स थोड़े फ्रीली मूव कर सकते हैं, गैस में तो बिल्कुल फ्रीली मूव करेंगे। एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स, टाइट बॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा होल्डिंग रहती है, बॉन्ड्स काफ़ी टाइट रहते हैं। ऑल सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर, सॉलिड्स जो हैं काफ़ी कठोर होते हैं, दे आर वेरी हार्ड। लिक्विड जो हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, वो जिस कंटेनर में रखे जाएँ उसके शेप ले सकते हैं। गैस जो हैं ये भी हार्ड नहीं होते हैं, इसको भी हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं। इनके भी बॉन्ड्स जो हैं वो बहुत टाइट नहीं रहते हैं, इनके बॉन्ड्स गैस से ज़्यादा टाइट हैं, सॉलिड से कम हैं। और प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपका इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में हम सारा चीज़ लगभग इसमें एक्सप्लेन किया गया। मासेस, मास पे देखते हैं। सॉलिड का मास डेफिनेट है, लिक्विड का भी मास डेफिनेट है, गैस का भी मास डेफिनेट है। डेफिनेट करने का मतलब हुआ कि सॉलिड 1 kg है तो वो कहीं पे भी 1 kg ही रहेगा, लिक्विड भी 1 kg है तो कहीं पे भी 1 ही kg रहेगा, गैस में भी अगर है तो उसके भी मास फिक्स वही 1 kg मीन्स 1 kg। शेप में वो 1 kg जो मास है वो अपना शेप भी मेंटेन करेगा सॉलिड में। लिक्विड में दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, जिस बर्तन में रखिए उसी बर्तन का शेप ले लेता है। गैसेस में एक्वायर द शेप ऑफ
कंटेनर। गैस जो है वो आपको जिस कंटेनर में रख रहे हैं उसका शेप एक्वायर कर लेता है। वॉल्यूम में सॉलिड की वॉल्यूम डेफिनिट है, अभी पढ़ चुके हैं। लिक्विड की भी वॉल्यूम डेफिनिट है, गैस की वॉल्यूम डेफिनिट नहीं है। कॉम्प्रेस करने जब बैठे तो सॉलिड को बहुत कम कॉम्प्रेस किया जा सकता है, बहुत कम ही ऐसे सॉलिड हैं जो कि कॉम्प्रेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट पॉसिबल हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और कॉम्प्रेशन भी इनमें बहुत कम होता है। लिक्विड में भी कॉम्प्रेशन है लेकिन बहुत कम, सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा बट फिर भी कम है। गैस आर हाईली कॉम्प्रेसेबल, गैस तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसेबल है। ये डिपेंड करता है आप किस कंटेनर में कॉम्प्रेस करें। अगर आप कंटेनर को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो यू कैन कॉम्प्रेस इट टू एनी एक्सटेंट। सॉलिड में फ्लो नहीं है। फ्लूइडिटी मीन्स एक जगह से दूसरी जगह बहकर चला जाना, दैट इज फ्लूइडिटी। सो सॉलिड्स आर नॉट फ्लोएबल, ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। लिक्विड नदी बह रहा है, आप देख रहे हैं झील में पानी है, दैट कैन ऑल्सो फ्लो। सो लिक्विड फ्लो करते हैं, गैस भी फ्लो करते हैं, हवा का मूवमेंट आप देख ही रहे हैं। रिजिडिटी, सॉलिड्स आर हाईली रिजिड, ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। लिक्विड्स आर लेस रिजिड, ये रिजिड नहीं होते हैं। गैसेज आर नॉट एट ऑल, वो तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। रिजिडिटी को आप ऐसे समझें कि सॉलिड के किसी चीज़ से आप पार करने की कोशिश करें, वो आप फिर नहीं जाने देगा। पानी में आप पार करने की कोशिश कीजिए, सॉलिड के तुलना में तो आसान है, लेकिन पानी भी कुछ रोक करता है। गैस में आप आराम से जा सकते हैं, यू कैन वॉक ईजिली। आप बालू में पाँव धंसाकर आगे बढ़िए, पानी में पाँव धंसाकर आगे बढ़िए, और जस्ट ऐसे ही गैस में चलते रहिए ज़मीन के सरफेस पे, यू विल फील द डिफरेंस। बालू में आपके पाँव काफ़ी धीरे धीरे जाएगा, बालू सॉलिड है। लेस रिजिड में पानी में, बालू से आराम से आप पानी में घुटने भर पानी आपके पास है और आप क्रॉस कर रहे हैं, यू कैन क्रॉस इट, यू विल फील दैट इट इज़ लेस रिजिड टू फ्लो। गैसेस में आप आसानी से जा सकते हैं, कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिफ्यूज़न, सॉलिड में डिफ्यूज़न काफ़ी स्लो है, लिक्विड में डिफ्यूज़न काफ़ी फास्ट है, गैसेस में ये सबसे ज़्यादा फास्ट है। यही पार्टिकल्स का दिखाया, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, तो इसके बीच में स्पेस काफ़ी कम है, इसमें स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड नहीं है, इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा है। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, इसमें वीक हैं, इसमें बिल्कुल नहीं है। डेंसिटी की बात करें तो सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, लिक्विड की मीडियम है एंड गैस की लो है। अब टेक्स्ट बुक पढ़ें, लगभग यही चीज़ सारे टेक्स्ट बुक में है, अलग अलग वे से एक्सप्लेन किया गया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल 3 एट वन प्लेस, वहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक वाइज बताया, बट द कंटेंट ऑफ एवरीथिंग इज सेम। इंटर पार्टिकल फोर्स का मतलब हुआ दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स है जो उसको बांध कर रख रहा है वो कैसा है। सो सॉलिड में बहुत स्ट्रांग है और इसी कारण से वो रिजिड है, लिक्विड में कम है इसी कारण से फ्लो है, गैस में तो है ही नहीं। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है अट्रैक्ट करते हैं, जो हमने पहले एक्सप्लेनेशन में दिया है उसको एक पिक्टोरियल व्यू में है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दैट इज मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड निग्लिजिबल इन गैसेज। लास्ट टॉपिक था आपका डिफ्यूज़न, ये जो आपको मैंने यहाँ तक आपका जो ये टॉपिक है, लेट मी गो टू द स्लाइड। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसके बाद से आपका था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसी के एक्सप्लेनेशन को फिर से डिफ्यूज़न के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफ्यूज़न जो हमने अभी पहले भी क्लास में पढ़ा था वो फिर से वापस आ गया। यहाँ पे आपके जो प्रॉब्लम्स थे मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँगा। द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विथ अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। इसके स्प्रेड करना और इसके मिक्स करने को एक दूसरे के साथ हम लोग डिफ्यूजन करते हैं। इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज़ बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। ये वह प्रॉपर्टी है जो कि पार्टिकल्स के मोशन पे बेस्ड है, मतलब कितनी ज़्यादा मोशन है उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न है, कम मोशन
कम डिफ्यूज़न, ज़्यादा मोशन, ज़्यादा डिफ्यूज़न। डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन एवरी मैटर, डिफ्यूजन हर मैटर में होगा। इट इज़ फास्टेस्ट इन गैस एंड स्लोवेस्ट इन सॉलिड। ये गैस में सबसे ज़्यादा है और सॉलिड में गैस में सबसे ज़्यादा डिफ्यूज़न है और सॉलिड में सबसे कम है। यहाँ तक आज का रहा। पिछले क्लास का जो प्रॉब्लम है अब उसे सुनिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड में डिफ्यूज़न होता है या नहीं होता है। तो यस, सॉलिड में डिफ्यूज़न होता है। एग्जाम्पल, आप अपने लास्ट ईयर के बुक को उठाएं, अगर आपने उस पर नेम प्लेट चिपकाया था और अभी तक इंटैक्ट है तो उसे उखाड़ कर देखें। वो उखाड़ने में मुश्किल रहेगा, उसका जो गम पार्ट है वो चिपक चुका है, नहीं उखड़ रहा है। कोई भी आप बाइक पे जो टैंक पे रखा रहता है ना इंस्ट्रक्शन, सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, उससे आप अगर आपके घर में बाइक नया आया है आप उखाड़ना चाहें वो तुरंत उखड़ जाएगा, बट ट्राई टू पील इट आउट आफ्टर 4-5 ईयर्स, वो नहीं आ रहा है। थर्ड थिंग है आपका बोर्ड पे आपका कुछ लिखा हुआ था। सपोज आपने लास्ट क्लास में बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है एंड ड्यू टू दिस सडन लॉकडाउन सारा कुछ बंद है। अब 4 महीने 5 महीने बाद, और आई डोंट नो व्हेन योर क्लास रेगुलर क्लास विल बिगिन, आप जाते हैं तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे आप मिटाने की कोशिश करें, वो बहुत मुश्किल से मिटता है। सो व्हाट हैपेंस ऑन बोर्ड, जो इंक थे वो बोर्ड के पार्टिकल के साथ डिफ्यूज़ कर गया। स्टिकर और बुक में पेज, जो स्टिकर का बॉटम पेज था वो आपके बुक के टॉप के पेज के साथ डिफ्यूज़ कर गया। जब आप इंस्टेंटली अप्लाई किए हैं और रिमूव कर रहे हैं तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि वो डिफ्यूज़ नहीं किया था। बट आफ्टर ग्रेजुअल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, जैसे जैसे आप देखते हैं कि घर में कोई डब्बा है उस पर का लेबल है, वो लेबल जितना पुराना हो जाता है इट इज़ टफ टू रिमूव, और हटता भी है तो काफ़ी स्क्रैच दाग जैसा दे देता है। समटाइम इवन जिस सरफेस पे उसका कुछ पेंट निकाल लेता है उस सरफेस से कुछ चीज़ निकाल लेता है। that is due to diffusion। तो सॉलिड में भी डिफ्यूज़न होता है। लिक्विड एंड गैस का तो आप समझ ही रहे हैं। सॉलिड में काफ़ी स्लो है, ऐसा नहीं है कि आप आज देखें और कल हो गया, ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में डिफ्यूज़न काफ़ी समय लेता है बट डिफ्यूज़न डू टेक प्लेस। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे वीडियो। अब मुझे 2 मिनट जो करना है कि वीडियोस काफ़ी लंबे हैं, यूट्यूब के सब्सक्रिप्शन लिमिट है कि इफ़ नंबर ऑफ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा देर का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। सो इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो और आपको पसंद है, आप और भी देखना पसंद करेंगे, पढ़ना पसंद करेंगे, तो टुडे आज के हर घर में 3-4 स्मार्टफोन अवेलेबल हैं। जस्ट आप उन फ़ोन से सब्सक्राइब कर दीजिए, इट कॉस्ट नथिंग, बट सब्सक्रिप्शन बढ़ने से मेरे वीडियो अपलोड करने की लिमिट बढ़ जाएगी। लाइक 30 मिनट्स एंड मोर के वीडियोस अपलोड करने के लिए देयर इज सब्सक्रिप्शन लिमिट, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। सो काइंडली कोऑपरेट, इंक्रीज द सब्सक्रिप्शन। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह गई है, जस्ट राइट इट ऑन ए पेपर एंड सेंड इट टू मी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम होता है लेकिन वो पूछते नहीं हैं। तो जिसने पूछा उसके कारण जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा तो वो बच्चे भी समझ जाएंगे जिनको प्रॉब्लम था बट पूछे नहीं। तीसरा चीज़, आप वहीं से पूछें जहाँ तक पढ़ाया गया है। कारण इसलिए कि जब मैं एक्सप्लेन करूँगा या पढ़ाऊँगा तो और को भी समझ में आएगा। अगर आप आगे का पूछ रहे, इट्स वेरी गुड कि आप आगे का पढ़ रहे हैं, बट आप आगे का पूछते हैं और मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा तो बाकी को लगेगा कि ये क्या हो रहा है। सो वी आर ऑल हैविंग हार्ड टाइम। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली कोऑपरेट करें, एक पैटर्न वे में पढ़ें ताकि हम लोग इसे कंप्लीट कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।